वर्णन कराए मुझ पे। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राज महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें इंद्रावती के मुख से कह रहे हैं, लेकिन मनोव्यथा जो दिल की बातें है वो हमारे दिल की वो कह रहे। जैसे कल तक उन्होंने जो बातें बताई और उन बातों को समझते तो ये लगेगा कि मुझे जैसे यहाँ पे एक शब्द भी बोलने का अधिकार ही नहीं। जैसे मैं एक इलम गाते हुए गुनहगार की लाइन में आ गई। जैसे राज जी हमें इलम देकर इश्क से वंचित करना चाह रहे। जैसे बिरहा गा गा के मैं अपने मूल रस को भूल गई। यही तो हम रूहों की अंदर की व्यथा है कि हम कहाँ उलझ गए, कहाँ फंस गए। इस खेल को खेल के ढंग से देखना था, उसके बदले हमने इस खेल की मैखुदी इस कदर अपने दिल के भीतर भर दी है कि ये जागृत बुद्ध के वचन भी जैसे कोई उसकी ताकत नहीं कर सकते। इतने हम इस खेल के अंदर उलझ गए हैं। अब देखो आज क्या कर रहे धनी, वर्णन कराए मुझ पे अक्के सब अंग अपने अपने एक एक अंग का मेरे मुख से वो बयां वर्णन करा रहे। राज्य के अंगों को हम संकुचित नजरों से ना देखें। राज्य के अंग माने सिर्फ आंख कान नाक गला हाथ पैर वही अंग नहीं है, पूरा अर्श ही राज्य का अंग है। जैसे हम स्वयं को अंगना कहते हैं, अंगना माने अंग रूप, उनके अंग ही तो है हम भी। तो इसी तरह पूरे अर्श की हकीकत राज्य का अंग ही है। और देखो आज इस जागृत बुद्ध के वचनों से हमें अर्श की हकीकत समझ में आ गई। अर्श की मारिफत माने कि मेरे प्रीतम के दिल के भीतर भरे हुए उन
इस इलन की उलझनों से बाहर निकालते हैं। आगे यही बात बताएंगे। आज क्या कर रही है, अंदर जो पीड़ा है, एक एक रूह के भीतर जो पीड़ा है, कह रहे कि वर्णन कराए मुझ पे हक के सब अंग, अपने अपने सारे अंगों का मेरे मुख से वर्णन करवाया। अर्श की सारी बारीक बातें कहलवा दी। आज भी हम भी यही हक के अंगों की वर्णन कर रहे हैं। इनकी बातों को यहाँ पे हम अभी कितने अच्छे अच्छे शब्द का प्रयोग कर कर हम राज्य के अंगों का सहूर कर रहे हैं। लेकिन हम कहाँ उलझ गए हैं, ये बात धनी जी हमें आगे बता रहे हैं। सो विद विद विवेक सो गाया दिल रूह संग। सो गाया दिल रूह संग, विद विद विवेक, अनेक प्रकार से, विवेक से, समझदारी से, उनके बातूनी बातों को, जाहिरी भी है और बातूनी भी है, सभी बातों को रूह के दिल से हमने यहाँ पे रूह की नजरों से अर्श की सारी बातों को देखा, रूह की नजरों से समझा और रूह की जुबान से ही बयां किया। क्योंकि रूह की जुबान के सिवा तो ये शब्द यहाँ पे बोल नहीं पाए। हक अंग का वर्णन, हक का वर्णन और अर्श की बातें, ये बातें रूह के सिवा तो कोई कर नहीं सकता। तो रूह की जुबान से, रूह के दिल से अर्श की सारी बारीक बातें यहाँ पे वर्णन कर दी। जो जोरा होए इश्क का तो निकसे नामों का दाम। अब ये व्यथा है हम रूहों की। जो जोरा होवे इश्क का तो निकसे ना मुख दम, एक शब्द भी नहीं बोल पाए। यदि जो इश्क का अंदर ज्यादा अधिक प्रभाव हो, जोरा होवे इश्क का माने कि इश्क का बल अधिक हो, इश्क का प्रभाव हो, तो एक शब्द भी कहां से मुख से निकले। हक अंग कोई वर्णन करने के लिए थोड़ी, जो रूह ने एक अंग का दीदार कर लिया तो उसी के नूर में, उसी की शोभा में, उसी की सुंदरता में वो ऐसे डूब जाएगी, वहां से नजर ही नहीं हटेगी। नजर हटे तब तो आगे का वर्णन कर। परिक्रमा ग्रंथ में यही बात बार बार बताई गई।
कि मैं कैसे वर्णन करूं। एक नख की और मेरी नजर जाती है तो उस नख की शोभा इतनी सुंदर है कि मैं उसी शोभा के अंदर डूब जाती, उसमें से बाहर निकलूं तब तो दूसरे अंग को देखूंगी, और तब तो और बात वर्णन होगा। पृथ्वी के एक एक अंग इश्क से लबालब भरे हुए हैं। वो देख के ही मेरा दिल वहीं पे अटक जाता है। प्रीतम क्या इस प्यार भरा स्वरूप को इश्क की नजरों से, इश्क से जिसने देखा उसके होश कहां बचेंगे कि वो वर्णन कर पाए, वो एक शब्द अपने मुख से बोल सके। कहां होश रहेंगे उसके। तो मुझसे वर्णन क्यों करवा रही है धनी? क्या मेरे भीतर इश्क खत्म कर दिया? क्या इश्क नहीं उपजा मेरे दिल में? और अब मैं जो बात बता रही हूं वो क्या बिना इश्क से बता रही हूं? प्रीतम के अंगों तो इश्क का सागर है, जो इस सागर में डूब जाए वो उस सागर का वर्णन कैसे करे। वो बयान करने के लिए थोड़ी चीज रहेगी। अमृत का कुंभ जिसने पी लिया, वो अमृत का कुंभ पीने के बाद उसके रसास्वाद में डूब जाएगी कि उसके वर्णन करती रहेगी। प्रीतम के अंगों का हमें वर्णन करना है कि उन अंगों के संग इश्क में डूब जाना है। और जो डूब गई उसके मुख से शब्द कैसे निकलेंगे? हम सभी की अभी भी यही तो व्यथा है, यही तो पीड़ा है कि हम क्या कर रहे। प्रीतम के अंगों को हम इतने और अधिक शब्द का प्रयोग करते 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 इस कदर गाते हैं जैसे उन अंगों से साथ हमारा कोई निस्बत मतलब ही ना हो, संबंध ही ना हो। जैसे हम कोई और चीज को, पराई चीज का वर्णन करते, जब वो मेरे, जिसकी मैं आशिक हूं, जिन अंगों पे मैं मर मिटती हूं, उन अंगों का मैं बयान कैसे करूं, कैसे बोलूं? एक एक अंग इश्क से लबालब भरे हुए है कि उन अंगों को देखते ही मैं उसके अंदर पागल हो जाती। वो तो दीवानी मस्तानी हो जाएगी, होश ही कहां रहे। और यदि होश रहे हैं
तो इसका अर्थ ये है कि इश्क उपजा नहीं, या तो इश्क आ जाए तो पागलपन छा जाए, बेहोश हो जाए, डूब जाए उसमें, बोलने की शुद्ध कहां से रहेगी? अरे बोलने की शुद्ध है, इसका मतलब कि इश्क में पागल नहीं हुई है, इश्क नहीं आया। इंद्रावती की आत्म किस कदर तड़प रही, और वही तड़प वो हम सभी के दिल तक पहुंचाना चाहती है। और इस वास्ते बयां भी कर, कॉल भी तो किया है, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना ना, धनी जगाई मोहे एकली, मैं जगाऊ बांधे जुत। अब ये शब्द मैं नहीं बोल रही, धनी मेरी जुबान का उपयोग करके, मेरे तन का उपयोग करके वो बुला रहे, अब स्वयं को उससे भी अलग कर देवे, हम उस मस्ती में डूब जाए। धनी को जो कहलवाना है वो कहलवाना। अब एक कहने वाली मैं हूं, ये मेरे मुख से, मेरी जुबान से एक शब्द भी निकल रहा है, इतनी बारीक मैं खुदी भी हमारे भीतर न रहे। ध्यान से सुंदर साथ जी, ये हम सभी के दिल की बातें बता रही है इंद्रावती, क्योंकि आज हम सभी के तन से तो ये बातें बयां हो रही है। जब मंथन कर रहे हैं हम, तो सभी सुंदर साथ अपने अपने दिल की बातें यहाँ पे बोलती रहती है, तो क्या उनके भीतर इश्क नहीं आया? क्या ये समझे? और यदि ऐसी बात है, बेमानी की चर्चा ही बंद हो जाए, कोई बोल भी नहीं पाए, और हकीकत में नहीं बोल पाए कि यदि हम अपनी मैं खुद ही लेकर बोलेंगे। धनी बुलवा रखे, उनकी मर्जी, हमारे भीतर इतना भी न आ जाए कि मैं बता रही, जो जोरा होवे इश्क का, ये अपनी मनमंथन है कि मेरे भीतर यदि इश्क का जोरा होवे तो मेरे मुख से एक शब्द भी हक के अंगों का वर्णन, उस वर्णन करने के लिए शब्द कहां से निकले, एक शब्द में कहां से बोल पाऊंगी? मेरे होश ही कहां रहेंगे? जो रूह के भीतर प्रीतम को पाने की तड़प भरी, हक अंग की जुदागी का एहसास भरा पड़ा, विरह की वेदना भरी पड़ी, मिलन की खुशियां भरी पड़ी। जहां विरह की वेदना होगी वहीं तो मिलन की खुशियां भी होगी। प्रीतम से बिछड़ने का गम होगा तो प्रीतम से मिलन का आनंद भी तो होगा। जब प्रीतम से मिलन होगी, प्रीतम के अंग अंग से जुड़ जाएंगे, तो वह खुशियां भी तो दिखाई देगी। तब आत्म के अंतःस्करण के अंदर एक खुशियां भी जोर जोर से प्रकट। जब इश्क का जोरा हो जाए,
इश्क बल करेगा, तब तो प्रीतम के अंगों का देखने का मजा ही कुछ और। वो तो हंसेगी, खुशी खुशी गीत गाएगी, और वही मस्ती में मस्त हो जाए। जो जोरा होवे इश्क का, मुख दम न, एकदम एक शब्द भी मुख से नहीं निकल सकता। माने कि बुला रहे हैं मेरे प्रीतम, हमारे मुख से ये बातें कहलवा रहे हैं। सो गाय के इश्क घमाइया, जोरा कराया इलामा। यदि इश्क न आया और सिर्फ इन वचनों को गाते रहे, इश्क तो तब आएगा जब इन वचनों को हम आत्मसात कर लेंगे। ये वाणी इसी वास्ते तो आई है कि हमें प्रीतम के सन्मुख खड़ा कर दे। इतना बल ये वाणी के अंदर है, लेकिन इसके वास्ते एक एक शब्द को हमें आत्मसात भी तो करना पड़ेगा। इन शब्दों को सिर्फ बोलते रहने से, गाते रहने से थोड़ी इसका प्रभाव हो जाए। जब तक इन शब्दों का रस हमारे भीतर नहीं आ जाता, और जब शब्द का रस आ जाएगा तो शब्द छूट जाएगा, फिर शब्द की उलझने मिट जाएगी, तब हम निशब्द हो जाए, तब तो मौन हो जाए, और तब तो मस्तियां चढ़े, इस सुख भीतर प्रकट। एक एक शब्द प्रीतम हमें अर्श की ओर खींच रहे। हम सभी के दिल की बातें बता रहे हैं। सो गाय के इश्क गवाइयां, यदि हम सिर्फ इन शब्दों के अंदर उलझ रहे तो इश्क चला जाएगा, इश्क नहीं रहेगा, फिर कोरे शब्द हो जाए। यदि हम शब्दों में उलझ रहे तब की बात है। हम यदि शब्दों के मायनों करने में लगे रहे, यदि इन्हीं शब्दों का रस पी लिया, निश्चित रूप से प्रीतम का स्वरूप हमारी नजरों के सामने खड़ा है। सो गाय के इश्क गवाइया, सिर्फ यदि शब्द को ही गाते रहे तो प्यार कहां से प्रकट हो। जोरा कराया इलम, इलम का जोरा होगा। इलम की बात समझ में आए। इलम से अर्श की और फर्श की, घर की और खेल की सारी बातें समझ आ जाएगी। लेकिन उन समझ के हमें क्या करना है? यदि इन बातों को समझने के बाद प्रेम प्रकट न हुआ, एक एक शब्द को समझिए। जो जोरा होवे इश्क का, तो निकसे ना मुख दम।
इश्क का बल, इश्क का प्रभाव अधिक हो। आगे क्या करे, वर्णन कराए मुझ पे अके सब अंग अपने। एक तो मुझसे अर्श की सारी बातों का वर्णन करवा दी। अब वर्णन कब हो पाएगा, जब एक अंग को छोड़कर दूसरे अंग की तरफ नजर जाएगी, तब तो दूसरे अंग का वर्णन होगा। अरे तो पूरे अर्श का वर्णन करवा दिया। जो जोरा होवे इश्क का, तो मुख से निकल से ना एकदम एक शब्द भी कैसे निकल पाए, हम तो उसी के अंदर डूब जाएंगे। धनी जी क्या कर रहे हैं, सो गाय के इश्क गवाइया, यदि यदि हम सिर्फ इलम में ही फंसे रहे, इश्क हमने खो दिया। ध्यान से सुंदर सत्यराज जी क्या कहना चाहते हैं, यदि हम शब्द को ही पकड़ के बैठे, यदि हम शब्दों को ही सब कुछ मानकर बैठ गए, शब्दों को ही पकड़े रखे, तो प्यार हमसे छूट जाए। सो गाय के इश्क गवाइया, जोरा कराया इलम। इलम का बल अधिक कर दिया, हम इलम की चतुराई में पड़ जाएंगे, इलम के अंदर ही उलझते चले जाएंगे, जबकि हमें इलम से इश्क की ओर परिवर्तित होना है। शब्द से पहचान हो जाए तो पहचान से प्यार हो जाना, शब्द से पहचान करके प्यार में परिवर्तित हो जाना है। मुझसे वर्णन कराया और मुझसे वर्णन कराकर धनी मुझे सावचित भी कर रहे, ये मुझे ही संबोधित कर रहे। यदि इश्क है तो एक शब्द नहीं निकलेगा, और यदि हम इस इलम को ही सब कुछ मानकर बैठे, शब्दों में ही फंसे रहे, इलम की अधिकता हमारे भीतर आई, इलम छूट जाएगा, तब तो इश्क आएगा। सो गाय के इश्क गवाइया, शब्द छूट जाएगा, इलम छूट जाएगा, तब आगे इश्क आएगा। जब इश्क आएगा तब इलम का कोई काम नहीं रखना। इश्क माने मेरे प्राण प्रीतम, वही तो इश्क के स्वरूप है। जब प्रीतम मिल गए, अब शब्दों का क्या शब्द, अब शब्द की क्या आवश्यकता है, अब तो शब्दातीत मिल गए, और उनके साथ इश्क की लीलाओं में हमें डूब जाना है। अब हमें तो ये भी सिखाना पड़ता है। सबसे बड़ी कैसे कहूं मैं, हंसी की बात तो ये है कि हमें इश्क करना भी सिखाना पड़ता है। वो कोई सिखाने की बात है क्या, वो आशिक ही क्या जो अपने माशूक को देखकर उनसे दूरी बनाए रखे।
वो आशिक ही क्या, जो अपने माशूक को देखकर उनसे लिपट न जाए। और ये तो जुदागी के बाद का मिलन है, और जुदागी के बाद का मिलन तो कितना आक्रोश से भरा होता है, कैसे तड़प से भरा होता है। क्या ये भी सिखाना पड़ेगा, क्या ये भी शब्द में लाना पड़ेगा? ये भी क्या हमें समझ नहीं आएगी? जोश गाय के इश्क गवाइयां, यदि हम गाने में पड़ गए तो इश्क छूट गया, और इल्म का बल, इल्म ही आगे चला जाएगा। और इल्म यदि इश्क में परिवर्तित न हुआ तो ये इल्म हमारे कोई काम का नहीं है। चलो भाई, इल्म दिया या ही वास्ते, कहूं जरा न रही शक। इल्म दिया या ही वास्ते, इसलिए हमें इल्म मिला है, ताकि इल्म से हम इश्क की ओर चल दे। इल्म से हमें जब प्रीतम की पूर्ण पहचान हो जाए, तो पहचान होने के बाद हम अपने आप को प्रीतम से जुदा कैसे रह पाएंगे, रोक पाएंगे? इल्म दिया या ही वास्ते, इल्म तो इस वास्ते मिला है कि मिलन हो जाए। और यदि इल्म से मिलन न हो पाया, इल्म से इश्क न प्रगटा, तो इल्म थोड़ी रहेगा, फिर तो कोरे शब्द बन गए, कोरे शब्द, जिसकी फलश्रुति कुछ न हो, बकवास हो गए। बहुत ध्यान से सुंदर साथ जी, इल्म दिया या ही वास्ते, कहूं जरा न रही शक। इतना समझाने के बाद तो ये बात दृढ़ हो गई कि इल्म हमें इश्क की ओर ले जाने के लिए मिला है, अपने आप को इश्क में डुबाने के लिए मिला है। और यदि ये न कर पाए तो ये इल्म क्या काम आएगा? हम शब्द में ही उलझते रहेंगे, शब्द के ही नए नए मायने करते रहेंगे, शब्द को ही सब कुछ मानकर उसी की चतुराई में पड़े रहेंगे। इल्म दिया या ही वास्ते, उस चतुराई से छोड़ने के लिए प्रीतम के सन्मुख खड़े हो जाने के लिए हमें इल्म मिला है। अव्वल से आज लगे
ऐसा कराया हक। और देखो, प्रारंभ से लेकर, प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ? मूल मिलावे से, इश्क के रबद से। वहीं से धनी ने हमें उलझाना शुरू कर। अव्वल से जहां इश्क रबद कराया, वहीं से हंसी की शुरुआत करवा दी। इश्क रबद में ही हमने सबसे पहले तो अपना इश्क ज्यादा, अर्श में कभी कम ज्यादा होता ही नहीं, इश्क इश्क होता है। वहीं पे हम उलझते चले गए। अव्वल से आज लगे ऐसा कराया हक। धनी ने ये दोनों बातें अव्वल से आज लग हमें समझाते चले गए कि भाई देखो, मैं तुम्हारा आशिक हूं, ये बात मानो, समझो। वहां से लेकर आज तक बातें तो इश्क की ही चल रही। रबद भी इश्क का किया, खेल दिखाया तो भी इश्क के वास्ते, और खेल से फिर जागृत होंगे तो वो भी इश्क के बल पर ही। इल्म के बल से कोई जागृत नहीं हो पाएगा। इल्म से यदि इश्क में परिवर्तित न हुए तो ये 18,758 चौपाइया कंठस्थ भी कर ली तो कोई बात नहीं, उससे कोई फल नहीं। कंठस्थ पूरी बानी कंठस्थ कर ली, मायनों के मायने भी निकाल दिए, लेकिन हम यदि मायनों में उलझते चले तो उलझे रहो। और एक शब्द भी यदि ना आया और प्रीतम से पहचान होकर इश्क में डूब हो गए तो समझो कि पार। डूबने के लिए अव्वल से आज लगे ऐसा कराया हक। शब्द ही बताए और कहा कि आ जाओ, अब इस शब्द को छोड़ के आगे बढ़ो, अब आप इश्क में डूब, तभी तो मेरी पहचान होगी। प्रारंभ से लेकर आज तक यही बातें धनी हमें समझा रहे हैं। इश्क हमसे जुदा किया, दिया दुनी को सुख कायम। इश्क हमसे जुदा किया, जब हमें इल्म में उलझा दिया, जब हमें खेल में उलझा दिया, तो इश्क हमारा अलग कर दिया। इश्क हमसे जुदा हो गया, इश्क हमसे दूर हो गया। दिया दुनी को सुख कायम, इल्म फिर क्या रह गया? अखंड मुक्ति के लिए बराबर है। दुनिया को मुक्त करने के लिए ही इल्म ही चाहिए। इल्म की कोई कम कीमत आंकने की बात नहीं है। इस शब्द को मैं कोई कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तड़पती रूहें है, जिनको प्रीतम का प्यार ही चाहिए, उनको इल्म रुकावट है।
उनको इलम से आगे बढ़ जाना है। इसका मतलब ये नहीं कि इलम की ताकत कम है, इलम की आवश्यकता नहीं है। इलम की आवश्यकता है। कब तक ईशक प्रकट न हो जाए तब। वर्णन कराए मुझ पे हक सब अपने अंग। धनी ने अपने अंगों का मुझ पे वर्णन कराया, क्यों? ताकि मैं उन अंगों का वर्णन ही करती रहूं। यदि उस अंगों का वर्णन करते 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 पूरे जीवन भी व्यतीत हो गया और मेरे भीतर कोई परिवर्तन न आया, तो मैं तो शब्द को ही पाया, शब्दातीत को नहीं पाया। इल्म का बल है, दिया दुनी को सुख कायम। पूरी दुनिया को अखंड मुक्ति देने के लिए ही तो इल्म आया है। इस शब्द में इतना बल है कि दुनिया अखंड मुक्ति को प्राप्त कर लेगी। क्या हम रूहों को अखंड मुक्ति प्राप्त करनी है? जो स्वयं ही अखंड है, जो स्वयं अर्श में बैठी हुई है, जो प्रीतम के सन्मुख उनके चरणों में बैठी है, उसे अखंडता नहीं चाहिए, उसे तो प्रीतम का प्यार चाहिए। फरामोशी हटी और सामने मेरे प्रीतम खड़े। ये इलम हमें प्रीतम के सन्मुख खड़ा कर दे और दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त करा देगा। ये पूरी दुनिया को अखंड मुक्ति इस इलम की वजह से ही मिलेगी। इलम से ही इस खेल के अंदर प्रीतम के अंगों का इस इलम से ही प्रीतम के अंगों का वर्णन हो पाया है। ये इलम ये इलम का इतना बल है कि जिसकी वजह से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी। इश्क हमसे जुदा किया। यदि हम इन्हीं चक्कर में पड़ गए तो प्रीतम का प्यार हमसे अलग हो गया, इलम ही आगे बढ़ गया। हमें इलम से इश्क की ओर बढ़ जाना है। दुनिया को अखंड मुक्ति मिल जाएगी। वचन गवाए हम पे जो हमें सगी दायाम। ऐसे वचन जो हमें सगी दायम, जो अखंडता की बात करने वाले, जो अखंड करने वाले, इतने बल वाले वचन हमारे मुख से गवा दिए, हमारे मुख से बुलवा लिए, व्यक्त करवा दिए। धनी जी दोनों बातें यहाँ पे हमें फरमा रहे हैं। ये वचनों को कोई कम करके मत आंको।
इन शब्दों की कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी हैसियत है, बहुत बड़ा बल है इन वचनों का। ऐसे अखंड के वचन हैं जिन वचनों से सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलनी। लेकिन यदि हम रूहें इन वचनों के अंदर ही उलझ गए तो इश्क हमसे जुदा हो गया, तो इश्क हमसे छूट गया। हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी, हमें तो अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करना है। और हमारा निर्धारित लक्ष्य है आत्म जागृति। हमारा निर्धारित लक्ष्य है फरामोशी से बाहर आ जाना, फरामोशी हटा देना। ये हमारा निर्धारित लक्ष्य है। प्रीतम का इश्क पा लेना, ये हमारा लक्ष्य है। प्रीतम को पा लेना, ये हमारा लक्ष्य है। इस शब्द का बल कोई कम नहीं है। हमारे लिए ये शब्द प्रीतम के मिलन के लिए कारणभूत है और दुनिया को अखंड मुक्ति देने वाले ऐसे इलम, ऐसा ये शब्द है कि जो दुनिया को अखंड कर देगा। नैन श्रवण या रसना जो अंग किए बरनाना। प्रीतम के नेत्र, श्रवण या रसना, इनकी जुबान, यही तो अंग है जिन अंगों से हम प्रीतम के दिल में बस जाते हैं। प्रीतम के नेत्र से हमें इश्क की चलती हुई नहरों का एहसास होता है। प्रीतम की नेत्र ही हमें सुखकारी देते हैं। वो सुखकारी नेत्र है जहां से इश्क ही प्रकट हो रहा है। नेत्र की बाह्य सुंदरता वो तो है ही, बहुत आकर्षक नेत्र है, बहुत सुंदर, अणियारे, टेढ़े, काले, कजरारे। लेकिन उससे अधिक जब प्रीतम इश्क के तीर चलाते, अपने नेत्रों से जब इश्क के बाण लगाते और तब जब हम घायल हो जाती, वो इश्क नेत्रों से मुझे ले चाहिए, मुझे वो इन इश्क से मतलब है। जब मेरे प्रीतम के नेत्रों से मेरे नेत्रों में प्रवेश करके मेरे दिल तक पहुंच जाता है। इसीलिए मुझे मेरे प्रीतम के नेत्रों से प्यार। और इसी तरह मेरे प्रीतम के श्रवण अंग, कान, कान की बाह्य सुंदरता से मुझे क्या लेना देना है। वो कान मुझे इसीलिए, वो श्रवण अंग मुझे इसीलिए बहुत अच्छे लग रहे हैं ताकि मैं अपने दिल की बातें जो कुछ भी कहती हूं वो श्रवण अंग के माध्यम से ही मेरे प्रीतम के दिल तक पहुंच जाते। वो श्रवण अंग मुझे इसीलिए और अधिक लज्जत देते हैं। मैं अपने दिल की बात किसे कहूं,
मेरे दिल की बातें प्रीतम के दिल तक कैसे पहुंचाऊं? तो ये श्रवण अंग ही मेरी बातों को प्रीतम के दिल तक पहुंचा देते हैं। और फिर मैं पड़ुत्तर चाहती हूं, जवाब चाहती हूं। प्रीतम मेरे दिल की बातों का क्या जवाब दे रहे हैं? तो वो जुबान से निकलते हुए एक एक शब्द मुझे मेरे प्यार का जवाब देते हैं। और इस वास्ते प्रीतम के नेत्र, श्रवण और रसना मुझे और अधिक अधिक प्यारी लगती। इसका मतलब ये नहीं कि और अंगों में कम इश्क है और अंग मुझे प्यारे नहीं लग रहे। जब मैं दौड़ के प्रीतम के बाहों में समा जाती हूं, तब प्रीतम की बाहुएं दोनों बाजू मुझे जिस तरह अपने में लपेट लेते हैं, तब मुझे वो हाथ प्रीतम के बहुत प्यारे लगते हैं। जब मैं अपना मुख प्रीतम की छाती में छिपा लेती हूं, तब प्रीतम के छाती मुझे बहुत प्यार लगती। तब धड़कते हुए धड़कनों का आवाज मेरे कानों को बहुत प्रिय लग जाते। जब अधरों से अधर मिला लेती हूं और ये अधरों का रस मुझे परितृप्त कर देता है। जब प्रीतम के संग चलती हूं और प्रीतम की कमर के ऊपर मेरे हाथ लिपट जाता है, तब वो पतली कमर मुझे बहुत अधिक सुख देती है। अंग अंग प्रीतम के प्यार से लबा लब भरे हुए, लेकिन नेत्र, श्रवण और रसना, ये तीनों अंग मेरे प्रेम के पड़ुत्तर देने के लिए, मेरे प्रेम का जवाब देने के लिए, और इसलिए मुझे बहुत प्यारे है। नेत्र, श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन, वर्णन कराया मुझ पे। अब के सब अंग अपने अपने अंगों का वर्णन क्यों करवाया? ताकि उन अंगों के मैं इश्क में डूब जाऊं। प्रीतम को देखने का नजरिया बदल दीजिए। जैसे हम किसी मानव तन को देखते हुए ऐसे प्रीतम को नहीं देखते। उनके अंग अंग से मुझे इश्क चाहिए। अंग अंग से बहते हुए इश्क में मुझे डूब जाना है। और रूप में मुझे नहीं डूबना है, मुझे उस गुण में डूब जाना है जो मेरे दिल की धड़कनों को तृप्त कर देता है। नैन, श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन, और भी जिन अंगों का वर्णन किया है वो सारे अंग इश्क के वास्ते ही है। तीन इश्क दिखाया हक का, और देखा ना या बिना। मुझे मेरे प्रीतम के एक एक अंग में भरा हुआ इश्क ही नजरों में आया। वो अंग मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे उस अंग का प्यार नजर आ रहा। कैसे प्रीतम के एक एक अंग मुझे लाड करते। ये हो गई प्रीतम के अंगों की बात। तो पूरा अर्श मेरे प्रीतम का अंग है। अब वो एक एक अंग में मेरे प्रीतम का प्यार मुझे नजर आता है।
जब पशु पंछी अनंत करबत दिखाते हुए मुझे रिझाते हैं, तो उसमें भी मुझे मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता है। जब खूबी खुशहालियां निरत करके अपने नृत्य के एक एक भाव को प्रदर्शित करती है, तब उसमें मुझे मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता है। अर्श की वो खुशबूदार हवा का झोंका मेरे अंग को जब शीतलता बख्श जाता है, तब मुझे उसमें मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता है। अर्श का जल, जिनी, वायु, तेज आकाश, पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फंवारे, ये सारे के सारे एक एक अंग मेरे प्रीतम के, जिसमें मुझे प्रीतम का प्यार ही प्यार नजर आता है। जित देखो तित प्यार ही प्यार। नैन श्रवण या रसना जो अंग किए वर्णन, तिन इश्क दिखाया हक का। उन सारे अंगों ने मुझे प्रीतम का प्यार नजर आया और देखा न या बिन, और मैंने कहीं भी प्रीतम के प्रेम के सिवा और कोई बात नजरों में न देखी। अब देखो, इसी इल्म से अर्श को देखने का नजरिया बदल गया। जो मोहलाते नजर आती थी, अब वो मोहलाते मुझे नहीं नजर आती, उन मोहलातों में मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता। जो जमुना जी, जो हौज कोसर, यहाँ कई नहरें जल की, अब मुझे वो जल नजर नहीं आता, मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता। वो फुलबाग, वो नुरबाग की खुशबूदार हवाएं, खुशबूदार पुष्प, उसके ऊपर मंडराते हुए भंवरे तितलिया, हर जगह मुझे मेरे प्रीतम का प्यार नजर आता। अब देखो, अर्श को देखने का नजरिया बदल गया। अर्श के सारे स्वरूप मुझे इश्क में ही नजर आ रहे। अब चारों तरफ मुझे इश्क ही इश्क नजर आता है। अब अर्श में नहीं, इस खेल में भी मुझे प्रीतम के लाड ही नजर आता। बस देखने का नजरिया बदल। जैसे ही नजरिया बदल दिया, नजरें बदल गई। कल तक जिस खेल को हम झूठा, खत्म होने वाला, जहरीला, कई उपमाओं से नवाजते थे, अब इस खेल में भी मुझे मेरे प्रीतम का प्यार नजर आए। अब देखने का ढंग बदल गया। तिन इश्क दिखाया हक का, और देखा न या बिन, मुझे प्रीतम के इश्क के सिवा और कहीं कोई बात नजर ही नहीं आती। चारों तरफ इश्क का ही पसारा। इल्म से जब नजरिया बदल जाए, इल्म से प्रीतम को देखने का ढंग ही बदल जाए, तब इल्म इल्म नहीं रहेगा, प्रीतम का प्यार नजर आए। बस ऐसे ही प्रीतम को प्यार ही महसूस करने वाली, उनके इश्क में ही डूबी रहने वाली वो दीवानी मस्तानी सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि